ये छोटा सा फिगर बनाया हूँ। सबसे सरल और आसान तरीका से कलम करने का एक फिगर बनाया हूँ और इस फिगर से, इस चित्र से लगभग आसानी से समझ में आ जाएगी कि कलम किस तरह से की जाती है। इसको बिल्कुल सरल विधि से समझाया गया है। अब ये देखिए, ये एक डाली है, यानी इसको हम पौध मान लेते हैं। इसको मैं पौध मान लेता हूँ और इसको मान लिया जाता है किसी पेड़, फलदार वृक्ष का ये डाली है। ये इसको मैंने क्या माना? इसको पौध माना, ये पौध है और ये किसी फलदार वृक्ष का एक डाली है। अब दूसरे तरफ समझिए, दोनों को हम पौध मान लेते हैं। एक छोटी सी बात है, दोनों को हम पौध मान लेते हैं और दोनों को एक साथ खड़ा कर देते हैं। अब इसमें ये फिगर जो दिखाई दे रहा है, यह आधा कट है, मतलब हाफ कट है। इसको आधा काट करके निकाल दिया गया। ठीक उसी तरह से इसको भी काट करके या छील करके इसको अलग कर दिया, निकाल दिया, इसको साफ कर लिया, इन दोनों को साफ कर लिया। अब समझ में आ गया होगा। इन दोनों को काट करके साफ कर लिया। ये फर्स्ट फिगर है। सेकंड फिगर में देखिए, अब इन दोनों को आपस में मिलाकर, यानी आपस में चिपकाकर, इन दोनों को सुतली या टेप से बांध देते हैं। अगर न समझ में आया हो, फिर से समझा दे रहा हूं। इन दोनों को, ये और ये जो दोनों लंब रेखाएं दिखाई दे रही हैं, दोनों लंब हैं, इसको मैं आधार मान लिया। ये आधार है, यानी पृथ्वी मान लेते हैं, भूमि मान लेते हैं, जमीन मान लेते हैं। उस पर ये दोनों खड़े हैं, इस पर ये दोनों खड़े हैं और इनको गमले में भी रख करके खड़ा किया जा सकता है, किसी पॉलीथीन की थैली में रख कर खड़ा किया जा सकता है, या ज़मीन में इसको गाड़ करके, यानी ज़मीन में बिठाल करके इन दोनों को खड़ा किया जा सकता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, इनको पौध मान लिया, इस लंब को पौध मान लिया, और यह दूसरा लंब दिखाई दे रहा है, इसको किसी फलदार वृक्ष का, रूख का, पेड़ का एक डाली मान लिया। अब दूसरी चीज है, इन दोनों को, इसको और इसको आमने सामने, बिल्कुल ठीक आमने सामने, ये आधा कट लगा लिया। देख रहे होंगे, ये आधा कट लगा लिया। समझ में आ रहा है? ये आधा कट लगा लिया। लिखा गया है आधा कट, यानी इसको आधा कट लगा करके इसको साफ कर लिया, अलग निकाल लिया, बिल्कुल साफ कर लिया। ठीक उसी प्रकार से
दूसरे लंब में यानी दूसरी डाली में या दूसरे पौध में सामने, ठीक उसके सामने, पहले वाले के ठीक सामने इनको ठीक उसी तरह से हाफ कट लगा करके साफ कर लिया। ये बात समझ में आ गई? इस पर लिखा हुआ है आधा कट, हिंदी में समझा रहा हूं, यह आधा कट। अब दूसरे तरफ समझ में आ गया होगा लगभग। पहले फिगर में, पहले चित्र में, दृश्य में अब तो समझ में आ गया होगा। दूसरे दृश्य में देख लीजिए, चित्र में ये, अब इन दोनों को, अब ठीक वही चीज है, अलग नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, आपस में चिपका दिया, इनको आपस में चिपका दिया। देख रहे होंगे ये दोनों चिपके हुए हैं, आपस में ये दोनों चिपके हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। अब इसको जो है टेप से, अर्थात पॉलीथीन के टेप से या किसी अन्य प्रकार के टेप से बांध देते हैं, या टेप उपलब्ध नहीं है तो इन दोनों को आपस में चिपका करके सुतली से बांध देते हैं। ये बिल्कुल आसान विधि है और ये बहुत पुराने समय से ये प्रचलन चला आ रहा है। ये बिल्कुल सरल पद्धति है, सरल स्टाइल है, बिल्कुल सरल और आसान विधि है। अब यहां पर बांध दिया गया। अब ये समझ रहे होंगे कि दोनों बंध गए, कलम पकड़ लिया, कलम हमारा तैयार हो गया। ये एक दूसरे में चिपक करके पकड़ लिए, ये आपस में एक दूसरे से मिल करके ये चिपक गए। अब ये कलम तैयार हो गया। अब कलम तैयार होने के बाद तीसरा दृश्य देखिए, ये तीसरा चित्र है, तीसरा दृश्य है। अब इनको जो है कुछ नहीं करना। जब हमारा कलम तैयार हो गया, कलम पकड़ लिया, तो इसकी कटिंग करते हैं। देखिए इसमें ये बंधन लिखा गया है और ये है ये तना है, ये तना है और ये सिरा है। ये तना है और ये सिरा है। अब इसको समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे इसकी कटिंग किस प्रकार से की गई, या कंफ्यूजन हो जाता है, मतलब दिशा विहीन हो जाते हैं कि किसका तना काटना चाहिए और किसका सिरा काटना चाहिए। यहां पर भ्रमित हो जाते हैं। अक्षर देखा गया है तो क्या करते हैं, ऊपर से इसको काट दिए और नीचे से इसको काट दिए, तो हमारा कलम कहाँ तैयार हुआ? हमारा कलम तैयार हुआ ही नहीं। ये तो हमारा वो पौध का पौध रह गया। अगर ये पकड़ लिया, कलम पकड़ लिया और इधर ऊपरी सिरे को काट देते हैं, नीचे तना को काट देते हैं, तो इसका तो दोनों हिस्सा कट गया। अब हमारा कलम कहाँ तैयार हुआ जी? बिल्कुल आसान तरीका है। अब उसको समझिए कि कटिंग किस तरह से की जाती है। अब देखिए
अगर इसका सिरा हम काटते हैं तो निचले दूसरे का निचला तना काटते हैं। जिस तरह से इस चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए, ठीक वही चीज है, ठीक वही चीज है। इसका ऊपरी सिरा काट दिया गया और इसका जो है नीचे का तना काट दिया। अब बिल्कुल ये देख रहे होंगे कैंची, ठीक इस तरह से हो गया, ठीक इस तरह से हो गया। अर्थात एक का सिरा काट दिया, दूसरे का तना काट दिया। अब यहां समझ रहे होंगे, ये तना है, तना। अब एक का ऊपरी सिरा काट दिया, तना रह गया, ऊपरी सिरा कट गया और तना रह गया। अब दूसरे भाग को देखिए, ऊपरी सिरा रह गया और नीचे का तना कट गया। ये नीचे का तना कट गया, दोनों आपस में चिपक गए। इसलिए ये कलम पूर्ण होने पर कलम, थोड़ी सी खांसी आ गई, कलम पूर्ण होने के उपरांत अब इनमें पत्तियां निकल आईं। ये पत्तियां हैं, ये किसलय है, ये भी किसलय है, अभी पूर्ण रूप से पत्ती नहीं बनी, ये भी पूर्ण रूप से पत्ती नहीं बनी। पत्ती तो ये बनी है, पत्ती इसको कहते हैं, इनको किसलय कहते हैं, नया कोमल पत्तियां कहते हैं, कोमल पत्ती। इसलिए इनका शुद्ध नाम किसलय रखा गया है, किसलय कहा जाता है। अब इस मामले में यानी सरल विधि द्वारा कलम करने का स्टाइल मालूम हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कलम किस तरह से की जाती है। कलम करने की अनेक विधियां हैं, लेकिन ये सबसे सरल विधि, प्रचलित विधि के बारे में मैंने ये दर्शाया है, बताया है, ताकि कलम बनाने वालों को आसानी से समझ में आ जाए। अब हमारा कलम तैयार हो गया और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। इसलिए मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।